हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना? तो आज आप लोग के लिए कक्षा 8वीं के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ, ये देख सकते हैं गणित का। और इसी प्रकार से जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो इसी प्रकार से हूबहू लिखा रहेगा पेपर 2 कुल प्रश्न 50। और ये आप लोग गणित का पेपर है जो PIQ है, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आप लोग एग्जाम में पूछे जाने की, मतलब एग्जाम में समझ लो आ रहा है इसमें से बहुत सारे प्रश्न। चलिए फटाफट से आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। ठीक है। और हाँ, एक चीज आप लोग चाहेंगे कि जो भी आपके दोस्त हैं उन लोगों को जरूर शेयर करते हैं कि सभी को सटीक चीज मिल सके, है ना। चलो शुरू करते हैं और क्या क्या प्रश्न है देखते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर आप लोग इससे पहले नहीं पढ़े हो ना तो भी एकदम धुआं धुआं उड़ा दोगे। क्या शुरू करें? एक बार फटाफट सभी लोग बोल दो, शुरू करें। चलो, वेरी गुड। ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है ना। हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसको आप लोग देख सको, है ना। चलो पहला प्रश्न क्या देख सकते हैं। पहला प्रश्न है 7 का व्युत्क्रम होगा। 7 का व्युत्क्रम देखिए, 7 क्या लिखा है? 7 मतलब 7/1। क्या है? 7/1। तो इसका उल्टा क्या हो जाए? 1/7। 1/7 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। देखिए कितना आसान आसान। बोले सर इतना आसान पूछेगा? इससे भी आसान पूछेगा, इससे भी हार्ड पूछेगा। हर एक प्रकार का प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं जो आप लोग एग्जाम में आने वाला है। देखिए, -11 का योज्य प्रतिलोम है। जी हां, PIQ में देखिए क्या है, -11 का योज्य प्रतिलोम। तो -11 देखिए, योज्य प्रतिलोम जब भी पूछेगा बस इसका साइन बदल देना। -11 है तो 11 हो जाएगा। अगर 11 का पूछता तो -11 होता। यानी खाली आप क्या करोगे, साइन को बदल दोगे और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? आगे देखो 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर बोल रहा है कि 1/2 की समतुल्य प्रमेय संख्या है। 1/2 का समतुल्य प्रमेय संख्या है ना। 1/2 का समतुल्य प्रमेय संख्या। 1 मिनट रुक जाओ प्यारे बच्चे, 1 मिनट जस्ट। चलो अभी सही है ना। ठीक है। 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 को हम कैसे करें, क्या करेंगे यहां पर? तो कुछ नहीं, आप काटो इसको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 आ रहा है। क्या कहीं भी और 1/2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये आपका समतुल्य इसके समतुल्य हो जाएगा। जब भी समतुल्य पूछेगा बस देखना कि 1/2 किस में आएगा, 4 को ऑप्शन में से किसको काट करके आएगा, है ना। तो उसको मार देना आंसर। आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, -5 गुना -1 का गुणनफल कितना होगा? सिंपल सा गुना करो। तो माइनस माइनस से प्लस, 5 एक कम 5 यानी 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। बोल सर प्लस नहीं है तो भैया आगे में कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस ही होता है, याद रखना, है ना। नेक्स्ट 5 नंबर देखो। क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। जैसे 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुना 1। 3 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुना 1। तो जिसमें भी सिर्फ ये 2 गुणनखंड होगा वो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 4 लिख सकते हैं, 4 गुना 1 लिख सकते हैं। देखो, है ना भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सबसे छोटी क्या आ रही है? 2। तो 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। आगे देखो नेक्स्ट, 0/7 बराबर है। 0/7 बोले तो 0/7 बराबर 0। किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हो तो हमेशा वो 0 ही आती है। कितनी आती है बच्चे? 0 ही आती है ना। अगला देखो, ये पेपर अब तक का जितना भी मैंने अपलोड किया है सबसे ज्यादा कह सकते हो मोस्ट वायरल पेपर है ये। अब तक का जितना भी पूरे यूट्यूब में जितने वीडियो देखो सबसे महत्वपूर्ण पेपर होने जा रहा है। और आप एग्जाम में जाकर लिखोगे तो पता चलेगा हाँ भैया बिल्कुल सच बताए थे। इस पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं, है ना। हो सकता है 1-2 थोड़ा नंबर चेंज हो, बट बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो क्या बोल रहा है, -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना क्या लिखेंगे? देखो 21/12 इधर भी है, इधर भी है, मतलब ये काम खत्म हो गया। लेकिन ये -8/7 इधर इधर है क्या? नहीं, तो इधर देना पड़ेगा -8/7, ये देना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो, जब इन आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, इन आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, है ना। अगला है 900 का वर्गमूल होगा। क्या? 900 का वर्गमूल पूछा है। देखो 900 का वर्गमूल आप बस ऐसे करना है। वर्गमूल मतलब क्या? इस प्रकार से निकालना है।
क्या कर सकते हैं इसको, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 9। और अच्छा ये 9 जो हुआ कैसे हुआ, 9 गुना 100 लिख सकते हैं इसको, 900 मतलब 9 का वर्गमूल पता है 3 होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है सर 10 होता है, 3 10 से 30 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है ना। 30 को 30 से गुना करेंगे तो 900 ही तो आएगा, और क्या आएगा बताओ। अगला 3.5 का वर्ग, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3.5 इंटू 3.5 कर दो, हो जाएगा है ना। लाइट कट गई लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलेगा क्लास। देखो बस इसको गुना करो, इसको कैसे गुना करना देखो, बस 5 पच्चे 25 कर देना। अब यहां क्या 3 को एक संख्या आगे बढ़ाकर गुना कर दो, 3 को 4 से गुना करो, 3 4 12, बस ये हो गया पॉइंट 1 और 1 2 के बाद, तो यहां 12.25, ऑप्शन नंबर 12.25 2 हो गया। क्लियर है, चलो वेरी गुड, आगे देखो नेक्स्ट। इक्यासी को 100 का, 8100 का मान, देखो फिर से वर्गमूल पूछा है, किसका वर्गमूल पूछा है 8100 का, है ना। बिल्कुल वैसे इसको भी करोगे, कैसे करेंगे, 81 को लिख सकते हैं 81 गुने 100, लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, बिल्कुल सर लिख सकते हो, किसने रोका है आपको। 81 का वर्गमूल कितना होता है बोलो, 81 को करोगे तो 9 गुना 9, 9 नाम 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9 गुना 9 81 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना 10, क्योंकि 10 10 से 100 होता है, तो 9 10 से हो जाएगा 90, 90 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 10 हो गया। 11 देखो 24 का स्क्वायर पूछा है, 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, नहीं कर पाओगे बताओ। 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना 24, आगे बने रहो आप लोग, एक दो होमवर्क भी देने वाले हैं। 24 को 24 से गुना करोगे तो 576 हो जाता है, कितना 576, है ना। 576 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 3। हाँ अगर 26 का स्क्वायर बोलता तब 676 होता है। क्लियर है, नेक्स्ट 12 नंबर देखो, ये देखो इसका वर्गमूल पूछा है 256 बटा 441 का, कुछ हो नहीं, अलग अलग वर्गमूल निकालो, क्या है वर्गमूल है 256 और 441 का, है ना। तो 256 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 16 गुना 16 लिख सकता हूं। वर्गमूल आप ऐसे निकाल लेना भाई, ऐसे करके 256 ऐसे करके निकालना, एक एक कम एक, एक उधर गया 6 5 6 उतर गया, जोड़ा जोड़ा उतरता है, एक आके इधर जोड़ देंगे, एक और एक 2 हो गया, है ना, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। अब फिर इसको किससे गुना किया हम, तो 6 से गुना करो, 6 6 का 6 12 3 12 3 15, 6 से गुना कर दे 6, देखो कितना वर्गमूल हो गया, ये तो खत्म हो गया, 16 वर्गमूल हो गया ना। आई थिंक वर्गमूल आप लोग को निकालने आता है, तो मैं आगे इसको नहीं बता रहा हूं, और है ना। तो 16 गुना 16 लिख सकते हैं, 441 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 21 गुना 21, यानी इसका हो जाए 16 और 2 को 21 में 1 को 21 निकला 21, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलो आगे देखो। पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालोगे, देखो पाइथागोरस त्रिक मतलब होता है ना, किसी भी दो भुजाओं का स्क्वायर बाकी किसी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। मतलब सर, मतलब सभी का स्क्वायर करोगे करके, देखना किसी भी दो को जोड़ करके तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो सभी का स्क्वायर अगर करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बताओ क्या 9 4 जोड़ के 16 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ये आपका नहीं होगा। यहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, होगा ना। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 16 जोड़ कितना आएगा 25 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी ये आपका पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। बाकी किसी का भी 2 का स्क्वायर को जोड़ोगे तो तीसरे के बराबर नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात, तो बिल्कुल याद रखना है ना। उसका देखो अगला किधर गया भैया, 10 का क्यू का सही मान क्या होगा, 10 का क्यू, ये बहुत आसान है और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे 10 का क्यू का वैल्यू कितना है। 10 का क्यू मतलब 10 गुने 10 गुने 10, बस पावर में 3 मतलब 3 बार गुना कर दो, बाकी आंसर आप कमेंट में छाप दो, बिकॉज सर हर एक बच्चा का आंसर देखेगा, कौन कौन बच्चा बता पा रहा है, क्योंकि ये अब तक का समझो सबसे आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट 27,000 का घनमूल क्या होगा, देखो इसको घनमूल प्रोसेस से निकालोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने अभी कहा घनमूल वर्गमूल चाहे जो भी रहे ना, अरे रुको भैया 27,000 है ना, इसको क्या लिखूंगा मैं 27 गुना 1000 लिखूंगा। अब 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 1000 को क्या लिखूंगा 10 गुने 10 गुने 10। अब घनमूल में पता है 3 को 3 में को 3 निकल जाएगा, 3 को 10 में को 10 निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, यानी घनमूल हो जाएगा 3 10 30, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, कितना इजी, बाकी आप करोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो बनेगा, उससे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा बनेगा और क्या। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन है,
पूर्ण घन बच्चा वही संख्या होती है जिसकी घनमूल पूरा पूरा निकल जाता है। बताओ इनमें से क्या 100 का घनमूल निकलेगा? 100 का नहीं घनमूल निकलेगा, है ना। 100 का घनमूल 10, अरे 10 वर्गमूल होता है, घनमूल नहीं होता बच्चे। क्या बताओ क्या हो जाएगा? देखो 1000, 1000 का घनमूल कितना बताओ तो बोलोगे सर 1000 को मैं लिख सकता हूं, घनमूल मतलब 3 गुने को निकलेगा। लिखूंगा क्या? 10 गुने 10 गुने बस, 3 को 10 में को 10 निकल गया, आ गया आंसर, है ना। ये पूरा पूरी घन निकल गया 1000 का, इसलिए 1000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 100 के पावर, सॉरी 100 बोल रहा हूं, x के पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। x के पावर 0 है, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा बताओ। तो देखो x के पावर 0, इसका संख्यात्मक मान, तो किसी के भी पावर में अगर 0 रहे, x के पावर में, y के पावर में, z के पावर में, फलना के पावर में, ढिमका के पावर में, 1000 के पावर में, लाख के पावर में, 1 की पावर में, 2 की पावर में, किसी के भी पावर में अगर 0 रहते हैं प्यार बच्चा, तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होता है ना। क्या होता है? 1 होता है। आगे देखो 18 नंबर, 1/-3 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या। देखो -1 ये माइनस में है, फिर डिंग 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 आगे बढ़ रहा है, प्लस में आ गया, यानी इसके बीच में कहीं ना तो 0 आया होगा, क्योंकि माइनस से पहले 0 आएगा तब जाके प्लस में जाएगा ना। तो ये देखो माइनस से पहले फिर आएगा 0, फिर तब जाके 1/2 जो कि प्लस में है जाएगा, यानी 0 क्या है? कहीं ना कहीं इनके बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 का घन, 7 का घन बोले तो बच्चे 7 के पावर में 3, 7 के पावर में 3 मतलब 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 49 7 343। अब बोलो इसका इकाई अंक क्या है? बोलो सर 3, तो मार दो 3, है ना। नेक्स्ट 20 नंबर देखो, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे वो पूर्ण घन में। तो इस प्रकार का जब भी रहेगा किस संख्या से गुना करे, किस संख्या से भागा दे, तो आप बिना कुछ सोच समझे सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। क्या? 2 5 10 और 2 चौके 8। क्लियर है यहां पे? अब क्या? 2 दूनी 4 और 1 2 7 14 हो गया ना। अब तो नहीं जाएगा 2 से, अब किससे जाएगा? 3 से, है ना। 3 से, तो 3 9 27 हो गया, फिर किस जाएगा सर? 3 से, 3 त्रिका 9 हो गया, फिर किससे? 3 से, 3 एकम 3, है ना। बस अब देखो 1 2 3 किस क्या बोल रहा है कि पूर्ण घन बन जाए। घन कब बनता है? जब भैया 3 का 3 गो रहता है ना। घनमूल में क्या होता है? 3 को निकल जाता है। तो घन कब बनेगा? जब 3 गो संख्या रहेगा। 3 तो 3 गो है क्या? 2 3 गो है सर, ये तो 2 ही गो है, यानी और एक को 2 से अगर मैं गुना कर दूं संख्या को, तो क्या बताओ ये पूर्ण घन नहीं बन जाएगा? और एक को, क्योंकि 2 के गो है, देखो खुद गिनो ना, 2 गो है, अगर ये 3 गो होता तो बोलते घन हो जाता, है ना। 3 गो 3 है, घनमूल में 3 गो में को निकलता है, तो घन में क्या 3 गो चाहिए, समझ लेना। तो 3 गो 3 तो है, लेकिन 2 भी 3 गो होना चाहिए ना। तो और को 2 से हम गुना कर देंगे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना। 21 नंबर देखो, 3 के पावर में 0, 4 के पावर में 1 और 5 के पावर में 2 का वैल्यू कितना होगा? तो किसी के भी संख्या के पावर में 0 होगा तो मैंने अभी कहा कि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाए? 1 गुना 4 के पावर में 1 मतलब 4 ही होगा, 4 को एक बार गुना करोगे तो। और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 मतलब 5 5 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। 100 बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 21 के बाद 22 देखो, यदि 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 1 तो x का मान होगा। 2 के पावर, देखो इस प्रकार के सवाल में बच्चे इतना कंफ्यूज होता है ना, बोलते क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन नहीं, देखो क्वेश्चन क्या है। 2 के पावर में x प्लस 3 है तो लिख दिया 2 के पावर में x प्लस 3। यहां 2 के पावर में है भैया, तो इधर भी 2 के पावर में होना चाहिए कुछ। तो 2 के पावर, एक को क्या लिख सकता हूं बताओ? तो एक को लिख सकता हूं 2 के पावर में 0। जी हाँ, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर आप 0 करोगे तो क्या हो जाए? 1 ही तो होगा। तो मैं 1 को लिख सकता हूं 2 के पावर में 0, क्या दिक्कत है? 2 के पावर में 0 मतलब 1 ही तो होगा। अब देखो यहां भी 2 के पावर में, यहां भी 2 के पावर में, नीचे सेम तो ऊपर ही बराबर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाए? x प्लस 3 है इधर, उधर क्या है? 0। तो x बराबर क्या हो जाए? 3 उधर जाएगा, प्लस से होकर माइनस हो जाएगा। तो -3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 4, है ना। क्या हो जाएगा? -3। 22 के बाद 23 नंबर, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर का सही मान क्या होगा? बताओ। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर का सही मान पूछा है, तो कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए माइनस बी होता है और इंटू ए प्लस बी होता है ना। ये भी उसी टर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी, है ना, और क्या? ए प्लस बी। अब देखो 51 से 49 घटा दोगे तो कितना जाएगा सर? 49 50 51 2 बचेगा,
गुना 51 और 49 को जोड़ दोगे तो भैया 100 आ जाएगा, जोड़ लो 100 आएगा, तो 100 गुना 2 200 200 200 200 आएगा। आई बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 के बाद 24। क्या बोल रहा है 24 में कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1 का बीजीय व्यंजक है। यहां एक पदी है, द्विपदी, त्रिपदी की बहुपदी। तो देखो केगो पद है, एगो पद, द्विगो पद, तीन गो पद, तो त्रिपदी हो जाएगा। अगर सर ऐसा रहता x² प्लस 1 तो द्विपदी होता, अगर 2x x² प्लस 3 रहता तो दो पदी है तो द्विपद होता। याद रखिए सब, जेगो दिखे तेगो पद हो जाएगा, दो पदी है द्विपदी हो गया। देखो ये भी अच्छा सवाल है। क्या पूछा है कि 8m² प्लस 3n² प्लस 1 है ना, माइनस दिया हुआ है। तो देखो मैं लिखता हूं 8m² प्लस 3n का स्क्वायर और प्लस 1, माइनस है क्या 3m का स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस n का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस 4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो कुछ कटेगा, 8m² में माइनस 3m² होगा, 8m² में 3m² चल जाएगा तो बच्चा बचेगा 5m का स्क्वायर, है ना। और ये 3n² और एक n² कितना n² हो जाएगा, 4 n² हो जाएगा। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, ये वाला जहां भी है वो आंसर हो जाएगा। 5m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 5, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं आएगा कोई आंच। आई बात समझ में? ये सवाल आएगा ही। और बच्चे कंफ्यूज क्या होते पता है, ब्रैकेट वाला ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चा ब्रैकेट वाला ध्यान हर हाल में देना है, क्योंकि ब्रैकेट वाला ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि माइनस है। अब माइनस है तो माइनस अंदर जाके गुना भी होगा ना। कई बच्चे कहेंगे माइनस है, यहां माइनस लगा दिए लेकिन यहां माइनस ही रहने देगा, नहीं, यहां माइनस में क्या हो जाए प्लस हो जाए, क्योंकि बाहर में ब्रैकेट है। तो ये बात ध्यान देना हमेशा, है ना। वैसे आप लोग मेरे से तेज हो, है ना, विकास सर से तो आप लोग तेज ही हो ना, नहीं हो तो आगे हो गई। बस अब पढ़ो अच्छे से, है ना, एग्जाम में जब फोड़ोगे ना तब मुझे मजा आ जाएगा, और आप लोगों को और ज्यादा मजा आए कि भाई पढ़े हैं, फोड़ डालेंगे। और पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर आप लोगों के लिए शानदार क्लासेस चल रही है ना, रिकॉर्डेड अच्छे अच्छे वीडियोस दी, उसको भी जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना। चलो देखो, यदि L बराबर 2 M बराबर 3 तो L² प्लस M² का मान क्या होगा। यदि L बराबर 2 है और M बराबर 3 तो L² प्लस M² का मान क्या हो जाएगा। तो देखो मैं क्या हो जाएगा, L का मान 2 और M का मान 3, L का मान 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस M का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 होगा ना, 13 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1। 26 के बाद 27 देखो, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे। यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो मान लेता हूं 3 लगातार पूर्णांक जो है, एगो है x प्लस 1 और एगो है x प्लस 2, सभी ये है। क्लियर है बात समझ में? क्यों सर ये क्यों लिखी भाई, कोई भी तो पूर्णांक, मान लो पहला संख्या 5 है, अगला क्या होगा 6, उसके बाद क्या होगा 7, मतलब 5 में 1 जोड़ा तो 6, 5 में और 2 जोड़ दिया तो 7 आ गया। इसी प्रकार से ना, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना संख्या क्या है, तो मैंने क्या मान लिया x, अगला क्या होगा x में 1 जोड़ देंगे और एक x में 2 जोड़ देंगे। बोला इसका योग कितना है 51, तो जोड़ो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये कितना हो रहा है 51 हो रहा है ना। तो एगो दोगो तीन गो x, तो 3x हो गया, प्लस 1 और 2 3 हो गया, बराबर में 51 है। तो 3x बराबर हो जाएगा 51 माइनस 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 51 में 3 कितना 48, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटा 3 काट दो, ये 16 और में काटी छठी, x का वैल्यू कितना आ गया 16। x का वैल्यू जब 16 आ गया तो बताओ x प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो सर x प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1, अरे बिल्कुल 17 हो जाएगा। x प्लस 2 कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बोले तो 16 प्लस 2 यानी 18 हो जाएगा। तो 16 17 18, 16 17 18, 16 17 18, ऐसा पहली बार हुई है 16-17 सालों में, ऐसा पहली बार हुई है 16-17। भैया पढ़ो इधर, 16-17 बाद में करना। देखो यदि x माइनस 3/2 बराबर 7/6 हो तो x का मान पूछा है ना। कितना बढ़िया सवाल है। देखो देखो यहां पर कई सारे बच्चे करेंगे कि भैया ये दो उधर गुना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो देखो आप पूरा बटा नहीं है, तो आप क्या करना, इसको आप उधर ले जाओ, उधर 7/6 पहले से, इधर माइनस है ना, उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/2। तो 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 एक बार में, 7 एक कम 7, 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, है ना। तो इधर x का मान 7 और 9 16 हो जाएगा, 16/6, 2 तिया 6 और 2 8 16, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। 8/3 बोले तो ऑप्शन नंबर 1, है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या देखो, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य जो है 450। देखो अंकित मूल्य मतलब होता है उस पर जो अंकित किया हुआ है, उस पर जो लिखा हुआ है। जैसे आप बाजार जाते हो ना, बोलते हो पापा जी ये वाला जींस पैंट लूंगा मैं, दुकानदार बोलेगा इसका दाम जानता है, इसका दाम 500 रुपया है ना, लिखा हुआ है 500 रुपया। सबसे पहले जाके वही देखोगे ना कि कितना दाम है, भैया ज्यादा बोल देंगे तो पिताजी खरीद वो नहीं देगा, है ना। तो 500 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन वो 500 नहीं, कुछ डिस्काउंट करके आपको देगा, बोले भैया 360 में मिल जाएगा। तो वही है, मान लो एक अंकित मूल्य कुकर का 450 है और यह 360 में आपको दे रहा है, तो कितना का बट्टा, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। बोलता है ना भैया कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा का, बोले मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा बच्चा, डिस्काउंट मिलेगा तुझे। 500 का जींस जाओ, मुझे तुझे 360 में दे रहा हूं, तुम भी क्या याद करोगे, है ना। तो कितना डिस्काउंट मिला, 450 का दाम था, मिल गया 360 में। माइनस करोगे तो भैया उधर 40 और 50 90, यानी 90 रुपया का डिस्काउंट मिला, यानी 90 रुपया का बट्टा मिला। 30 512 जो है किसका घन है, 512 किसका घन है, यानी किसका घन मैं करूंगा कि 512 आ जाएगा, आप खुद बोलो किसका घन में 512 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे 8 का जब घन करोगे ना, 8 गुना 8 गुना 8 है ना, तो 8 अट्ठे 64, और 64 को फिर 8 से गुना कर दोगे, कितना आ जाएगा बोल दो, 8 से 32 का 2 हाथ मेरा 3, 8 सौ 48 3 51, 512 है ना। तो ये कितना किसका घन होता है, 8 का घन होता है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं। देखो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों कोण मिला कितना होता है 180। क्या अगर मैं इसको 60 लिख दूं, इसको 60 लिख दूं, इसको 60 लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को, भैया बोलेगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि तीनों कोण समान होता है 60 डिग्री करके। क्या तीनों को न्यूनकोण हुआ कि नहीं हुआ, यानी एक त्रिभुज के कम से कम 3 को न्यूनकोण हो सकते हैं, है ना। अधिक से अधिक कितना, सॉरी अधिक से अधिक कितने, कम से कम तो भैया एक होगा, मतलब अधिक से अधिक कितना, 3 को न्यूनकोण इसका हो सकता है, कितना 3 को न्यूनकोण हो सकता है, तो 3 तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण यानी कोना कोनी जिसको बोलते हैं डायगोनल्स, तो वो वर्ग का होता है। देखो क्यों वर्ग का होता है, ये आपका वर्ग रहा, याद रखिएगा, इसका वर्ग का जो विकर्ण होता है ना बराबर होता है ना। आयत का भी होता है, लेकिन यहाँ आयत ऑप्शन में नहीं है, अगर आयत ऑप्शन में रहता तो आयत का भी विकर्ण बराबर होता है। देखो आयत, आयत ये है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये और ये विकर्ण आयत का भी बराबर होता है, लेकिन आयत तो ऑप्शन में नहीं है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दिए गए ऑप्शन में से। नीचे दिए गए आकृति में x का मान पूछा है, क्या सवाल पूछा है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे जो पहली बार देखेंगे, तो कैसे करना, कुछ नहीं देख के आंसर बोलेगा, बताए कैसा, जब भी अंदर का 2 कोण दिया हुआ रहे और ये कोण छोड़ करके बाहर वाला कोण निकालने बोले, तो कुछ नहीं करना है, सीधा अंदर वाला 2 को जोड़ दो। क्या करना है, अंदर वाला 2 को जोड़ दो, यानी 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री जोड़ोगे तो भैया 100 डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 100 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना, समझ में आया मेरी बात, वेरी गुड। आगे देखो, हाँ ऑयलर का सही सूत्र क्या है, तो ऑयलर का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि F प्लस भी इज इक्वल टू होता है E प्लस 2। मुझे पता है कि एक भी ऐसा साल नहीं गुजरा है जब झारखंड बोर्ड ने ये वाला सूत्र ना पूछा हो, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के इधर उधर करके ये वाला सूत्र पूछ ही लेता है, पता है। देखो पूछा है F प्लस बी इक्वल टू E प्लस 2, बच्चा पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा क्या दिया, E को उधर लेके चल गया। देखो E उधर गया तो माइनस E हो जाएगा ना, E को इधर ले आओ क्या हो जाए, E प्लस 2 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। F प्लस बी इक्वल टू E इधर आएगा तो E प्लस 2 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, घनाभ में किनारों की संख्या पूछी है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं घनाभ में किनारों की संख्या, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको बच्चों। ये मान लो एक घनाभ, मान लो क्या घनाभ ही है, कितना किनारा गिनो, देखो एक किनारा, नीचे में 1, 2 हो गया, इधर 3 4, 4 हो गया किनारा, इधर देखो 5, फिर ये 6, फिर इधर भी 7 8 हो गया, और इधर देखो 9 लंबा खड़ा है, 9 ई को नाम है 10 11 और ये 12, यानी टोटल 12 किनारा होता है एक घनाभ का। याद रहे कितना किनारा होता है, 12 को किनारा होता है, ठीक है। और अगर शीर्ष पूछे तो, हाँ शीर्ष पूछे तो देखो एक घनाभ में शीर्ष भी पूछ ले, शीर्ष कितना, शीर्ष मतलब होता है कोना, ये वाला, ये कोना दिख रहा है, ये वाला, ये शीर्ष होता है, ये शीर्ष, 1 गो 2 गो है ना, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, और इधर देखो 7 गो 8 गो, है ना, ये मिला के क्लियर है। तो 8 गो किनारा होता है, सॉरी 8 गो शीर्ष होता है, याद रखिएगा। ये मेरे चश्मा का बक्सा है और कुछ नहीं है, है ना। चलो आगे देखो क्या है, निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा
त्रिज्या आर हो। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का पाई रहेगा, त्रिज्या भी आर ही है, एच खाली 2h हो गया। तो इसका आंसर क्या हो, 2 को बाहर ले आओ, 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये हो जाएगा बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 38 क्या बोल रहा है देखो, ये सवाल जबरदस्त है ना। और जो ध्यान नहीं देगा समझो उसको समझ में भी नहीं आएगा, और एग्जाम में है ना बहुत कम बच्चे ये वाला सवाल बना पाएंगे जो अच्छे से समझेंगे वही। देखो ध्यान से, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर, रोलर देखियो ना भैया, रोड को समतल करता है, चलाया जाता है। सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। आप रोलर देखे होंगे ना भैया, ये मान लो क्या है, सड़क है ना, ये क्या है, सड़क है, इस पर रोलर चल रहा है ना, इस प्रकार से रोलर होता है। ये टोटल जो रोलर होता है कितना चक्कर लगा रहा है, 750 में पूरा सड़क को कवर कर ले रहा है, घूम ले रहा है। यदि रोलर का व्यास जो है, रोलर देखोगे ना भैया बेलन टाइप का होता है रोलर, है ना। व्यास जो है 84 सेंटीमीटर, डी कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। पहले इसका आप आर निकालो, आर बराबर डी बाई 2 हो जाएगा, यानी 84/2 हो जाएगा। ये कट के आएगा, 2 4 8, 2 दूनी 4 यानी 42। ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन इसको मीटर में बदलना है तो भैया 100 से भाग दे दो, 42/100 कर दो, क्या हो जाएगा 0.42 मीटर, 0.42 मीटर। लंबाई कितना है 1 मीटर, लंबाई कितना है 1 मीटर। क्लियर है, यहां तक क्लियर। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर लेंगे ऐसे सर, हमें तो रोलर का दिया हुआ है। देखो रोलर एक बार घूमेगा, ये मान लो रोलर है, ये कैसे ऐसे करके घूमेगा, तो एक चक्कर में कितना चला बताओ, एक चक्कर में पूरा अपना क्षेत्रफल कवर कर लेगा। ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है पूरा, एक चक्कर में तो पूरा घूम जाएगा ना। यानी एक चक्कर में ये वाला क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी एक चक्कर में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर जगह चल लेगा, है ना। और कितना बार चलने पर पूरा मैदान साफ कर देगा, चल लेगा पूरा सड़क 750 बार, 750 बार। तो एक चक्कर चला, क्षेत्रफल निकाले, 2 चक्कर का निकाले, 3 चक्कर का, 750 चक्कर का निकाल लेंगे तो पूरा मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 750 चक्कर मार रहा है। तो सबसे पहले हम रोलर का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, रोलर का, है ना, रोलर का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठफल, रोलर का वक्र पृष्ठ, क्योंकि भैया इधर इधर थोड़े टोपा में निकाल रहे हैं, ये जो जितना घूम रहा है उतना पोर्शन निकालेंगे ना। तो ये कौन सा, बेलन का, एक ड्रम को मानो, ड्रम को गुड़काओगे तो भैया कौन वाला समतल में कांटेक्ट में आएगा, जमीन के कांटेक्ट में, उसका जो ऊपरी सतह है, वक्र सतह है ना। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया जी, अच्छा ये सेंटीमीटर में मीटर में आ गया 0.42 मीटर, 0.42 मीटर, और इंटू एच का वैल्यू 1 है। ये काट दो, 7 6 के 42, 0.06, क्योंकि 2 के आगे पॉइंट, 2 के आगे हो गया 22 दूनी 44, 44 को अब 0.06 से गुना कर लेना, 6 4 24 का 4, हाथ मेरा 2, 6 24 25 26, 2.64 सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर, सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ये मीटर में आ गया, है ना। ये एक चक्कर का आपको कितना चक्कर का निकालना है, टोटल 750 चक्कर में मैदान पूरा, सॉरी मैदान बोल रहे हैं, सड़क तो पूरा घूम जाएगा। तो 750 चक्कर का निकालना है, तो 750 से आप गुना कर दो, गुना 2.64। बाकी आगे का काम आप लोग है, आप लोग गुना करके आंसर कमेंट कर दोगे, है ना, कर दोगे ना, सिंपल सा 750 को 264 से गुना कर देना, आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 और ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब घनाभ है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है बताओ, 2 इंटू, मैं यहाँ फॉर्मूला उतना नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे भैया, क्योंकि आपको समझना है सिर्फ LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना बच्चा। अब देखो बस देख देख के वैल्यू लगाना है, और गुलाब जामुन खाना है। L का वैल्यू कितना है 10, तो सर गुलाब जामुन कौन देगा, मैं दूंगा। आप बस अच्छे से पढ़ो, 9th में उसका 10th में पढ़ो ना, गुलाब जामुन क्या भैया, आपके लिए रसमलाई लेकर आएंगे हम, है ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। B का वैल्यू कितना 5, B का वैल्यू फिर से 5, और H का वैल्यू कितना है 3, इधर फिर H का वैल्यू 3 बैठा दो, और L का मान कितना है देख लो 10। देखो ये है L, ये है B, ये है H, अगर समझना है तो मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है 10 है। चलो 2 10 5 50 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 3 10 30 हो गया। इसको करोगे तो 50 और 30 80, 80 और 15 95 हो जाएगा, तो 2 गुना 95 हो जाएगा, 2 5 10 का 0 हाथ में रहा, 1 2 9 18 19, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे सर 190 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो गलती से मत मार देना इसको भैया, ये सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल का हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है बच्चा, याद रखना, है ना। चलो
39 के बाद 40 में क्या है बबुआ? वर्ग अंतराल का बारंबारता। अरे अरे 40 40 40 40 40 40 40 40 40, इतना फास्ट भागता है इतना। हाँ देखो, यदि बारंबारता 13 हो तो संगत का मिलान चिन्ह कितना हो जाए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑप्शन नंबर 2 है ना। इसमें कितना भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है ना, लेकिन हमको 13 बोलना है तो 13 वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। 41 का 41 देखो, मिलान चिन्ह दर्शाता है, इसमें जो मिलान चिन्ह है क्या दर्शाता है? कितना हो जाएगा? तो गिन लो ना, 4 और 1 5, ये 5 और 5 10 और 2 12, 12 को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। आंकड़े दिया हुआ है का परिसर, तो परिसर का सूत्र होता है, याद रखना, परिसर का सूत्र आप लिख लो, क्या होता है? उच्च सीमा या उच्च मान लिख लो, उच्च मान माइनस निम्न मान। क्या? निम्न मान। उच्च मान सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू क्या है? 12 है, और माइनस निम्न मान सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 1 है, तो 12 में 1 गया तो 11 आ गया, ऑप्शन नंबर 4, है ना। बिल्कुल मजा आ रहा है तो बच्चे, मैं आप लोगों से फिर से एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है ना, और ये इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम के लिए, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि मुझे भी तो लगना चाहिए बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट जैसा भी हो सके मेरे विकास सर के लिए, है ना, मेरे लिए एक कमेंट जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर आओ 9th में, जोरदार स्वागत होगा आप लोगों का। बस पढ़ो अच्छे सर, 4 डालो, है ना। मैं आपके साथ हमेशा से इस प्रकार से खड़ा हूं, बस आप मेहनत करते जाओ बच्चा, है ना। प्यारा बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल 20 से 25 की वर्ग माप मतलब उसकी चौड़ाई, तो 20 से 25 का डिफरेंस कितना है? 5 का ना, तो भैया 5 हो जाएगा इसका उत्तर। देखो मतलब ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, बस आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, बस सबको बना दोगे। एक थैले में 4 नीली गेंद है, कितना है? नीली गेंद की संख्या कितना है? तो भैया नीली गेंद की संख्या 4 हो गया। हरी गेंद की संख्या कितना है? तो हरी गेंद की संख्या 5, सॉरी हरी गेंद की संख्या 2 हो गया, है ना, 2 हरी, और 5 काली है। काली गेंद की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। तो थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। अच्छा कुल कितना हो जाए वो तो लिखो, वो तो भूल ही गए हो बच्चों। कुल कितना? 4 2 5, 4 और 2 6 और 5 11 हो जाएगा। आपको प्रायिकता किस चीज का निकालना है? एक बॉल इसमें सब निकालते हैं, बोलता है कि ये गेंद काली है, इसका संभावना क्या है? तो गेंद काली होने की संभावना, प्रायिकता निकालना है। तो जिसके भी प्रायिकता निकालना है, सुन लो, जिस भी चीज का प्रायिकता निकालना है ना, उसकी संख्या बटे कुल संख्या। काली का निकालना है, काली के गो है? काली है 11 गो, तो 11 बटा कुल कितना हो गया? सर 11 बोल रहे हैं, काली 5 गो है ना भैया, देखो 5 गो है, तो 5, अब कुल कितना है? 11, तो 5 बटा 11 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 5 बटे 11 ऑप्शन नंबर 3, है ना। हाँ अगर हरी का बोलता तो हरी कितना है? 2, तो 2 बटा 11। अगर नीली का बोलता तो नीली कितना है? 4, तो 4 बटा 11, है ना। हाँ। निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपया की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुई? अच्छा पहले देखो, लड्डू में 900 प्राप्त हुआ, लेकिन ठीक है, लड्डू कितना परसेंट बिका? 30%, यानी 30% की बिक्री होगी भैया, तो हमें 900 रुपया मिलेगा। हमें कुल का निकालना है, कुल कितना है? 100%, तो 30% दिया है, सबसे पहले हम 1% का निकाल लेते हैं, तो 900 बटा 30 हो जाएगा। ये टाई टाई फिर से 3 3 9, ये 0 हो गया। अब आप 100% का निकालो, कुल क्या होगा? कुल 100% ही तो होगा, तो बस 30 गुना 100 कर दो, यानी कितना हो गया? 3000। 3000 रुपया कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 रुपया कुल, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। बाकी किसी का भी निकालने बोलेगा उतना परसेंट निकाल देना, हो जाएगा। आगे देखो, 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है कि 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करता है। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि X व्यक्ति उसी भवन को आपका 18 दिन में बना देगा, है ना। 150 व्यक्ति 45 दिन में बना देगा, और X व्यक्ति क्या 18 दिन में बना, बस ऐसे करके गुना कर देना। तो 18 इधर है, इधर के भागा कर दो, 150 गुने 45। 150 व्यक्ति 45 दिन में, सॉरी 150 व्यक्ति 45 दिन में काम कर देगा, तो X व्यक्ति मान लेता हूं 18 दिन में काम कर देगा, है ना। और ये 45 है, बट्टा में उधर गुना में 18, इधर के बट्टा हो जाएगा, बराबर में 100 हो जाएगा। ये कटेगा 3 छुक 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर कटेगा क्या? 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, 25 गुना 15 कर दो बराबर x, है ना। 25 गुना 15 कर दो, आई थिंक आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट, निर्देशांक दिया हुआ है 7,2 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे? 7,2, देखो ये यहां पर हम दोनों प्लस होता है, याद रखना, यहां पर दोनों प्लस, यहां पर देखो x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा, यहां पर x वाला माइनस होगा, y वाला प्लस में होगा,
है ना, y वाला किस में होगा, प्लस में होगा। यहाँ पर x भी माइनस y भी माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर x वाला प्लस में होगा लेकिन y वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर दोनों प्लस में बोला है ना, 7 और 2, तो दोनों प्लस में प्रथम में हो जाएगा, है ना। ये द्वितीय हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा और ये चतुर्थ हो जाएगा। तो प्रथम में आपका दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 7 2 दोनों प्लस में है। आगे देखो, बिंदु 4,2 का x का निर्देशांक क्या होगा। देखो उसका भुज पूछा है, तो याद रखना जो x वाला निर्देशांक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और जो y वाला निर्देशांक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। आपको भुज पूछ चुका है एग्जाम में, हो सकता है इस बार कोटि पूछ दे, है ना। आगे देखो, बिंदु 5,4 का y का निर्देशांक कोटि भी पूछा हुआ है, क्या हो जाए बोलो, कोटि क्या हो जाएगा, y निर्देशांक यानी कोटि क्या, ये 4 कोटि हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। भुज पूछता तो 5 होता है इसमें, बताओ। और अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं आप लोगों का, है ना। तो अंतिम सवाल में आ चुके हैं। अभी भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो जरूर कर देना। देखिए आप मेहनत लगता है ना वीडियो बनाने में, और आप लोग नहीं देखोगे, शेयर नहीं करोगे तो खराब नहीं लगेगा, बताओ, है ना। कि आप किसी के लिए कर रहे हो इतना और आपकी मतलब रिटर्न में आपको कुछ नहीं बोल रहा वो, है ना। तो फिर खराब लगता है, नहीं लगता है, बताओ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग पढ़ो, अच्छा एग्जाम में अच्छा लाओ, है ना, इस वजह से। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करना है, बस अपने जो भी दोस्त 8वीं 8वीं पढ़ते हैं उनको शेयर कर दो, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको सारा वीडियो दूंगा, 9th में एकदम पूरा धमाकेदार होगा, 10th तो भैया धुआं धुआं करा हुआ है ना। बस अभी से अच्छा से पढ़ लो और संग जुड़ जाओ हमारे। देखो ए का वैल्यू कितना दे, या 4 आ जाएगा। देखो ए का वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 6 रखूंगा, तो 6 और 4 कितना, 10 का 0 हाथ में हो जाएगा। तो सिर्फ 6 ही रखने से यहाँ पर 0 होगा, वरना कुछ ही, और यहाँ कुछ भी रखो क्या 0 होगा, नहीं। जोड़ना है तो कितना जोड़ना है, 4 में 6, तभी तो 0 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 50 प्रश्न की आप लोग की समाप्ति होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे बच्चे जरूर बोलना, है ना। बाकी विकास सर हमेशा आपके साथ है बेटा। चलो थैंक यू इतना पेशेंस से वीडियो को देखने के लिए, बहुत आप लोग मेहनती हो, है ना। और क्योंकि आप लोग अंत से यहाँ तक देख रहे हो, मतलब अंत तक देखो आप लोग प्रारंभ से। चलो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।